इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाओ जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग कैसे करनी होती है और इसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो कितनी होती है, कब कॉलेज छोड़ सकते हैं और कब कॉलेज ले सकते हैं, कैसे कॉलेज लेना होता है और कौन से राउंड में कॉलेज छोड़ना होता है। तो जितने भी सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और आगे जितने भी ऐसे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसमें आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो आपको चाहिए होते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो चाहिए होता है जो आपने नीट के टाइम पे जो आपको मिला था, और आपको चाहिए होता है आपका जो एक रैंक लेटर निकल के आता है वो ऑनलाइन ही निकलता है, और साथ में चाहिए होती है आपको 8 फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं जो कि आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, और आपको चाहिए होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। वो आपको कब मिलता है? वो मिलता है जब आप चॉइस फिल करते हो उसके बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद वो लेटर मिलता है। और आपको चाहिए होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस कैटेगरी का। अगर आप स्टेट से काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको डोमिसाइल की भी जरूरत पड़ती है, तो आप जल्द से जल्द अपना डोमिसाइल बनवा लें जिसको मूल निवास पत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी अमाउंट कितनी होती है। तो सिक्योरिटी अमाउंट 2 तरह की होती है, एक होती है रिफंडेबल, एक होती है नॉन रिफंडेबल। अब जो नॉन रिफंडेबल होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन फीस, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए होती है 1000 रुपीज, और जो बात करें अगर स्पेशल कैटेगरी के लिए जैसे कि एससी, एसटी के लिए उनके लिए होती है 1000 रुपीज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो उसके लिए होती है 5000 रुपीज। सभी कैटेगरी के लिए वो सेम होती है। अगर आपको गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करना है और आपको प्राइवेट के लिए भी करना है तो आपको सिर्फ प्राइवेट के लिए पे करनी है जो कि है 5000 रुपीज। और जो मैंने आपको ये भी बताई है रजिस्ट्रेशन फीस, ये है लास्ट ईयर 2019 की। ठीक है, और जैसे ही आपका अपडेट आएगा मैं चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगली सिक्योरिटी अमाउंट है रिफंडेबल। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनके लिए लास्ट ईयर के लिए थी 10,000 रुपीज, और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उनके लिए थी ये 50,000 रुपीज। तो अगला क्वेश्चन है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है रिफंडेबल वो वापस कैसे आती है। तो ये वापस आती है जो आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड होता है जहां से आपने डिपॉजिट कराए होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उसी में ये वापस आ जाती है। चाहे आपने बैंक ट्रांसफर कराया हो, निफ्ट कराया, चाहे कोई और पेमेंट मेथड हो, तो आपने किसी अननोन से नहीं कराना, आपने किसी अपने से ही किसी अपने नोन वाले से ही आपने ये पेमेंट करवानी है ताकि आपको पैसे जो आपके रिफंडेबल है वो अच्छे से हो जाएं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो क्या आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो? तो हाँ, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस लॉकिंग करनी होती है और सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करानी होती है। तो ये सब डिपॉजिट कराने के बाद आपको जब आपकी चॉइस लॉकिंग हो गई तो उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप उसमें फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में अगर जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, चॉइस लॉकिंग कर लेते हैं उस अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं या तो आपको स्टेट में कोई कॉलेज मिल गया हो, तो आपको क्या होगा? तो उसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी जो रिफंडेबल होती है वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। और अगर आप सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप वो कॉलेज छोड़ते हैं स्टेट में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप वहां पे बिल्कुल नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे, स्टेट से भी बाहर हो जाएंगे और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मोपअप राउंड के बारे में। तो मोपअप राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में जिसने रजिस्ट्रेशन करी थी उसको एडमिशन नहीं मिला वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और चाहे मिल भी गया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग से बाहर भी हो गया वो भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत लकी एक राउंड होता है जिसका नाम होता है मोपअप राउंड, और मोपअप राउंड में कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप मोपअप राउंड बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो। अगला क्वेश्चन, अगर आपको किसी नेम में दिक्कत आ रही है, जब आप नीट का फॉर्म भर रहे थे गलत भर दिया गया और आपने डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसा मिसस्पेल हो गया हो, तो उसको आप वैसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बनवाना है एफिडेविट, और एफिडेविट में मेंशन करना होगा, आपको वहां पे प्रूफ करना होगा कि ये जो नीट का फॉर्म भरा था इसमें जो नाम है ये गलती से भरा गया है और जो एक कैंडिडेट है वो मैं ही हूं। तो आप ये सब ठीक करा के एफिडेविट बनवा के आप जब एडमिशन के टाइम पे जब आप काउंसलिंग में जाएंगे
उसके बाद आप इन चीजों को कॉलेज को दिखा सकते हैं, वो इन चीजों को अप्रूव कर देंगे। अगर आपको गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको अलग अलग देनी होगी क्या? तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो आपको सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में भी लेना है, गवर्नमेंट एडेड के लिए भी आपको चॉइस फिल करनी है, प्राइवेट के लिए भी, डीम्ड के लिए भी अगर चॉइस फिल करनी है, तो आपको सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, सिर्फ उसी की ही पे करनी होगी। आपको अलग से गवर्नमेंट के लिए फीस नहीं पे करनी है, आपको सिर्फ प्राइवेट की फीस में भी आप गवर्नमेंट के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आप कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो आपको फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट होती है तो आप जितने मर्जी चाहे कॉलेज उसने सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड राउंड में आपको ध्यान रखना है, आपको कॉलेज की रैंकिंग वाइज, अपनी प्रेफरेंसेस वाइज आपको देखना होगा कि आपको कॉलेज पसंद है। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आप छोड़ नहीं सकते, तो आप देख के चॉइस फिल करें। और इसकी एक रैंकिंग लिस्ट होगी, मैं आपको बना के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना है। तो ये थी वीडियो BMS, BHMS, BSMS, BUMS की ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते हैं और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।